आप मोदी जी के हर एक झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं। मोदी जी ने कहा मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, तो आपने ये नहीं पूछा कि कब लड़ी, लेकिन आपने मान लिया लड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी के बकलौल हैं। अगर मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी जा रही है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। ये हम लोगों की सबकी सार्वजनिक राय है कि इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। एक आम आदमी की तुलना आप भगवान से कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी इज अ गॉड कैसे बताइए ना। रिपब्लिक भारत देखने वाले भाजपा के अर्नब गोस्वामी को सुनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी को सुनना चाहते हैं, जिन पर विश्व बैंक का कर्जा है। आप नहीं बोलेंगे? आप रिपब्लिक भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन के बात कर रहे हैं, जो टीआरपी घोटाला करने वाले, आप नहीं बोलेंगे? अब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप बेरोजगार हैं, तो दीजिए नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू के कारण बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बिहार के अंदर बेरोजगारी के कारण देश के युवा जो हैं वो बिहार में धरना दे रहे हैं। देश के अंदर किसान तीनों कृषि काले कानून को लेकर तमाम बॉर्डर्स पे धरना दे रहा है। देश के अंदर लखनऊ के अंदर देश के अंदर शिक्षा मित्र जो हैं वो धरना दे रहे हैं। एसएससी जीडी के बच्चे जो हैं वो ज्वाइनिंग लेटर को धरना दे रहे हैं। और देश के अंदर देश की मीडिया, देश के पत्रकार सिर्फ ये बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज देश का स्तर है, देश की मीडिया का। लेकिन मीडिया तो वही दिखाएगा ना, बिहार के सवाल है कि कोई प्रधानमंत्री जी आज 71 साल के हो गए हैं। 71 साल से सन्यासी जीवन जी रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये तो आपको ही पता होगा। एक बात आप मुझे बताइए, कौन सा इतिहास आप पढ़ के आए और कौन सा चैनल कह रहा है कि 71 साल से सन्यासी जीवन जी रहे हैं? पैदा होते ही पहाड़ पे चले गए थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। 8 साल की उम्र में बाल। तो आरएसएस का मतलब है कि सन्यासी जीवन है। आरएसएस का मतलब सन्यासी जीवन है। सुबह आधे घंटे की शाखा सन्यासी जीवन हो गई, कैसे बताइए? इसे एक्सप्लेन करिए, पूरा देश जानना चाहता है कैसे आधे घंटे की शाखा कैसे हुई सन्यासी। बताइए, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। बताइए। यही सब देखते हैं हम लोग टीवी पे। तो क्या देखते हैं आप लोग टीवी पे? आरएसएस में जो जाता है वो सन्यासी हो जाता है, लोगों की सेवा करता है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। आरएसएस में जाता है आधे घंटे की शाखा में देश की सेवा भी हो गई, अपनी सेवा भी हो गई और मोह माया से कोई मतलब नहीं है। भैया आरएसएस से निकले तो लोग बड़े बड़े नेता बन गए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप तो कह रहे हैं मोह माया से कोई मतलब नहीं। तो जिसको मोह माया से मतलब नहीं, तो पहाड़ पे आश्रम में जाके बसे ना। राजनीति में क्या कर रहा है? देश की सेवा कर रहे हैं। क्या इतने गरीब आदमी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, आप शाबाशी देना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। एक बात बताइए, कहाँ से गरीब? आपने या आपके, चलिए आप तो होंगे नहीं, आपके पिताजी ने मोदी जी के हाथ की चाय पी? आपके पिताजी मोदी जी के क्लासमेट रहे? आपके पिताजी ने मोदी जी को भीख दी? बताइए। मोदी जी वहां खड़े होकर, आप मोदी जी के हर एक झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं। मोदी जी ने कहा मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, तो आपने ये नहीं पूछा कि कब लड़ी, लेकिन आपने मान लिया लड़ी। मोदी जी ने कार्य रुकी। बिहार में एक मंत्री पूजा कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? और क्या चाहिए? बचौल। ये वो बकलौल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बकलौल हैं। अगर मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी जा रही है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। ये हम लोगों की सबकी सार्वजनिक राय है कि इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। गधे में भी इनसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे लोग हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, एक आम आदमी की तुलना आप भगवान से कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी इज अ गॉड कैसे बताइए? हाउ टू एक्सप्लेन? बताइए। उनको आस्था है प्रधानमंत्री के अंदर, प्रधानमंत्री पे विश्वास है, उनको आस्था रखते हैं भगवान के रूप में। भगवान के रूप में? अरे टिकट के लिए आस्था है, टिकट के लिए आस्था है, वरना तो इनको बाहर का रास्ता है, समझे जी आप। अगर टिकट नहीं मिली ना, अभी सुनिए, यही जो बीजेपी के विधायक बकलौल, बचौल, जो भी इनका नाम है वो मुझे नहीं पता, अगर यही बीजेपी के विधायक की टिकट कट जाए ना, तो यही आस्था से ना आप ये समझिए आस्तिक से नास्तिक बन जाएंगे। ये समझ लीजिए, जो अभी मोदी जी को माला टंगा रहे हैं, फिर यही कहेंगे मोदी जी के विरोध में बोलना शुरू करेंगे। तो ये सिर्फ टिकट के लिए, चाटुकारिता करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे देश की मीडिया है, अब ना जाने अंबानी जी की मीडिया क्या प्रदर्शित करना चाहती है, जो हैथवे केबल टीवी नेटवर्क से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया जाता है। पता नहीं अंबानी जी मोदी जी की वाहवाही के अलावा और कुछ नहीं। हाँ जी, नहीं क्या होगा इसलिए हटा दिया? क्या हो सकता है टाइम पे उनको पेमेंट नहीं मिल रही हो। अभिषार शर्मा का आपने न्यूज नेटवर्क देखा है?
उन्होंने भी यही बोला है, रवीश कुमार जी अपने प्राइम टाइम में बोला है। अब वो ये नहीं बोलते हमने पे नहीं किया तो इसलिए हटा दिया। आपको किसने बताया कि पे नहीं किया? आपके पड़ोस में रहते हैं अंबानी जी, हैं? एनडीटीवी काफी दिन से घाटे में। भैया जो सरकार की गुलामी और चाटुकारिता नहीं करेगा वो तो घाटे में चलेगा ही चलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं बाबा लोग जो दवाइयां भी बांटते हैं और फिर दूसरी ओर आड़ में कहते हैं कि गौ माता को बचाओ, हिंदू धर्म को बचाओ, मांस मत खाओ, और दूसरी ओर वही मांस का मसाला भी भेजते हैं कि भैया ये लो, इसको अगर बिरयानी में डालोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। रवीश कुमार की याद क्या आती है आपको? हाथवे पर तो रिपब्लिक भारत भी आता है, वो तो देख लिया करो महाराज। किसको? रिपब्लिक भारत देखने के लिए आप जैसे कुछ सामूहिक लोगों को चुन रखा है ना, उन सामूहिक बस देखोगे कि नहीं, हमने एनडीटीवी क्यों नहीं देखोगे? अरे भैया चैनल है, किसका देशभक्त चैनल है, और चैनलों को भी राष्ट्र से अप्रूवल मिलने लगा। कौन सा देशभक्त चैनल है? आपका देशभक्त चैनल है, देशद्रोही चैनल है। हम तो देशभक्त हैं। कहाँ लिखा है आपका देशभक्त? अरे हम तो देशभक्त हैं। आपका चैनल का नाम है R24, तभी तो आप रिपब्लिक भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, R और R, है ना? एनडीटीवी को आप काहे सपोर्ट करते हैं? किसको? कांग्रेसी है क्या आप? कौन? कांग्रेस के भाई, कांग्रेस वाले चलाते हैं एनडीटीवी। अच्छा, हाँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? कि कहाँ से पढ़ के आए? ये कहाँ? एक अरे आप मिनट, कहाँ से पढ़े हुए हैं? कहाँ ये कहाँ से पढ़ा आप है? कहाँ एक से पढ़े हुए मिनट, हैं? ये कहाँ से पढ़ा है कि रिपब्लिक वो एनडीटीवी देखने वाले कांग्रेसी हैं हाँ। और रिपब्लिक भारत देखने वाले भाजपा? आरोप लगाए, एक मिनट, आरोप लगाया जाता है ना कि कांग्रेस वाले सारे एनडीटीवी को चिल्लाइए नुकसान खाते रहते हैं। चिल्लाइए चिल्लाइए आप चिल्लाइए। बता रहे, मुद्दे से भटका रहे हैं। चिल्लाइए ना। रिपब्लिक भारत देखने वाले, रिपब्लिक भारत देखने वाले भाजपा के, वो देश हित में बात करते हैं। देश अच्छा। नहीं, लोग ये आरोप एनडीटीवी जरूर देशद्रोह लगाते में। हैं। सुनो, ये आरोप लगाते हैं कि जो एनडीटीवी है जी, वो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के फेवर में बात करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे उन्होंने दिखाया आज, तो आप क्या कहते हैं वो कांग्रेस के फेवर में था? मजबूरी है ना, दिखाना पड़ेगा। क्या? वो सब दिखाते हैं चैनल। प्रधानमंत्री की अलीगढ़ में रैली थी, उसको दिखाया। प्रधानमंत्री ने बंगाल में चुनावी रैली करी, गृह मंत्री ने करी, बंगाल से बांग्लादेश गए, वहां तक दिखाया। तब भी आप कहते हैं, एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, ऐसा है ये कोई गली मोहल्ले की चौपाल की डिबेट नहीं है जहां पर कोई अनपढ़ जाहिल गवार लोग खड़े और आप जो मर्जी बोलते रहें। एक ऐसी चीज, क्योंकि देश सुनते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें बोलिए जो आपके चैनल के माध्यम से लोग भी सुने। अरे चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आप चिल्ला लीजिए। यही दो पत्रकार है क्या? अब बार-बार रवि अजीत अंजुम, क्या? अजीत अंजुम, यही है। पुण्य यही प्रसून चीज है, वाजपेयी, मतलब। पुण्य प्रसून हाँ। वाजपेयी, अच्छा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आप किसको सुनना चाहते हैं? रिपब्लिक भारत के चैनल को है? अर्नब गोस्वामी को सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी को सुनना चाहते हैं जिन पर विश्व बैंक का कर्जा है? बताइए ना। अब नहीं बोलेंगे, अब आप क्यों गए? अब नहीं बोलेंगे, आप रिपब्लिक भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन के बात कर रहे हैं। जो टीआरपी घोटाला करने वाले, आप नहीं बोलेंगे अब? ये जो टीआरपी घोटाला हुआ था, क्या ये कह दिए देश हित में हुआ था टीआरपी घोटाला भी? बताइए। अब आपको चुप हो गए, मुंह में फेविकॉल लग गई, जैसे मोदी जी के पास सवाल। एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, जैसे मोदी जी के पास सवाल का जवाब नहीं होता, आपके पास सवाल का जवाब। आप चिल्ला, हाँ चिल्ला 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 तो तुम रहे हो यार। चिल्लाइए। एनडीटीवी, रवीश कुमार, अभी जैसे सुनिए, प्रसून वाजपेयी, यही हाँ। 3-4 पत्रकार, यही देश के ठिकाना ले रखे, यही देश चलाएंगे। गौरी लंकेश, गौरी लंकेश की हत्या पे आपने कब पूछा? एक सवाल ये है कि कुछ ऐसे चेहरे थे जो आंदोलन में आके बहुत चमका, लेकिन बाद में अभी जो वायरल हो रहा है वीडियो, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, आप एक बात मेरे से, आप मेरी बात करिए, इन सवालों के प्रश्न का उत्तर आपको वही लोग दे सकते हैं।